हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्किल टेक 01। तो जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड में जो है वो कोऑपरेटिव बैंक में जो वैकेंसी आई है उसके लिए आवेदन अब शुरू हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं, नोटिफिकेशन और कैसे आवेदन करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कोऑपरेटिव बैंक की जो वेबसाइट है cooperative.uk.gov.in, इस पर आपको आना है। फिर जब यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है न्यूज़ में। इस न्यूज़ में जब आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उत्तराखंड। 14 मार्च 2024 को ये नोटिस आया था। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आपको डिटेल मिलेगी। फिर यहाँ पे डिटेल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स है यह, और यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2023-24। तो सबसे पहले हम आवेदन करने से पहले देखते हैं नोटिफिकेशन पे इनके। तो जो क्लिक किया हमने यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक उत्तराखंड, इस पर देख लेते हैं। तो यह रिक्रूटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स उत्तराखंड, यहाँ पे ये तो अब हमारे सामने डिटेल है, हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड देहरादून, उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल देहरादून, प्रेस विज्ञप्ति 13 मार्च 2024। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल देहरादून द्वारा बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान यानी कि IBPS के माध्यम से प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में वर्ग 3 यानी कि लिपिक कैशियर 162 पद, वर्ग 2 कनिक सहायक प्रबंधक 54 पद, वर्ग 1 वरिष्ठ शाखा प्रबंधक 9 पद तथा उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में वर्ग 2 सहायक प्रबंधक 6 पद, वर्ग 1 प्रबंधक 2 पद, कुल 233 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कुल मिलाकर यह बात है कि विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है, जैसे क्लर्क हो गए, कनिष्क शाखा प्रबंधक हो गए, और जैसे और वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, सीनियर ब्रांच मैनेजर हो गए, सहायक प्रबंधक हो गए और प्रबंधक। इन पदों के लिए वैकेंसी निकली है। जो टोटल वैकेंसी है वो 233 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी क्लर्क के लिए निकली हुई है, कम कैशियर वो 162 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें कि IBPS इस परीक्षा का आयोजन करेगा, यानी कि IBPS का आपने नाम सुना होगा कि IBPS के माध्यम से ही यह परीक्षा होगी। तो जाहिर सी बात है परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है। अब देखते हैं यहाँ पर कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो थी वो 14 मार्च 2024 थी। आवेदन करने की जो प्रारंभ की तिथि वो 1 अप्रैल 2024 है, जो कल से स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि वो 30 अप्रैल 2024 है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि वो 7 मई 2024 है। यानी कि आपके पास अभी काफ़ी समय है इसको भरने के लिए। 1 अप्रैल आवेदन शुरू हो चुका है, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है, और 7 मई तक इसको आपको इसमें संशोधन आप कर सकते हैं 7 मई को। तो देखिए, वेबसाइट ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, www.cooperative.uk.gov.in। ठीक है, कि सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित विज्ञापन में समस्त शर्तों निर्देशों का भली भांति अवलोकन कर लें। देखो, ये cooperative.uk.gov.in यही वेबसाइट है। ठीक, इसकी न्यूज़ में जाके आपको मिलेगा। अब देखते हैं अगला जो है, इसमें अगला जो क्लिक किया था हमने कि डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हम और डिटेल्स में देखेंगे कि क्या रिक्रूटमेंट है। तो चलिए आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क ग्रुप 3, क्लर्क कम कैशियर ग्रुप 2, जूनियर ब्रांच मैनेजर ग्रुप 1, सीनियर ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर इन उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन उत्तराखंड DCB USCB। अब इसमें देखते हैं कि जो बैंक है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून,
कोटद्वार, न्यू टिहरी, रुड़की, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड, गोपेश्वर, रुद्रपुर। अब वैकेंसी की बात करें तो क्लर्क कम कैशियर में देखें अगर हम तो पे बैंड आपका ये है, ठीक है। देहरादून में 12 वैकेंसी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। हरिद्वार में 13 वैकेंसी है, टिहरी में, उत्तरकाशी, कोटद्वार। तो जो टोटल वैकेंसी है 162 वैकेंसी है क्लर्क कम कैशियर में। अब करते हैं हम जूनियर ब्रांच मैनेजर की बात, ठीक है। पे बैंड ये है यहाँ पे, ठीक है। पद जो है देहरादून में 5 पद, हरिद्वार में 8 पद, इस तरीके से इसमें पद हैं। टोटल 54 पद इसमें हैं। फिर है आपका इंडेंट ऑफ ग्रुप 1 सीनियर ब्रांच मैनेजर, पे बैंड आपका यहाँ पे दिया गया है। देखिए चमोली में 2 वैकेंसी, अल्मोड़ा में 3 वैकेंसी, इस तरीके से आप देख सकते हो। टोटल इसमें 9 वैकेंसी है सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए। और फिर अगर आप मैनेजर की बात करें, ग्रुप 1 मैनेजर, पे बैंड ये है। तो इसमें जो वैकेंसी है 2 वैकेंसी है, और उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हल्द्वानी में ये वैकेंसी है। ग्रुप 2 का देखा हम, असिस्टेंट मैनेजर, पे बैंड इसमें ये दिया गया है। और हल्द्वानी में 6 पद इसमें हैं, 6 पोस्ट हैं, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हल्द्वानी। और देखिए एज जो है इसके लिए, एज जो मांगी गई है आवेदन के लिए वो कितनी है, 21 से लेके 42 वर्ष तक, ठीक है। 21 से 42 वर्ष तक इसमें एज चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है 1 जुलाई 1982 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या है। अगर यहाँ देखिए, इन तीनों के लिए देख लेते हैं। क्लर्क कम कैशियर, जेवीएम जूनियर ब्रांच मैनेजर है, एसपीएम सीनियर ब्रांच मैनेजर है। इनके लिए चाहिए एक डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी equivalent qualification recognized as such as central government, having 6 months of computer certificate from the institute registered by the state or central government, who have passed intermediate and higher education degree with computer subject from a recognized educational institution does not need computer certificate. असिस्टेंट मैनेजर के लिए देख लें, ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, मैथ्स as one of the subject from university recognized by government of India with at least 55% or postgraduate in any discipline from university recognized by government of India or any equivalent qualification recognized as such by central government, and 6-month diploma in computer from institute duly registered by the state or the central government, BCA, MCA, PG, DCA, DOIC, OAB, and who have passed intermediate and higher quality education degree with computer subject from recognized educational institution does not need computer certificate. And for the manager के लिए देखें, मैनेजर के लिए अगर यहाँ पे देखें तो ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, मैथ्स किसी एक में as one of the subject from university recognized by government of India with minimum first division at least 60%, or with minimum 50%, 55% in postgraduate MBA, MCA, MCA, BTech, LLB degree in any equivalent qualification recognized as such by central government, and 6-month diploma in computer from institute duly registered by the state or the central government or BCA, MCA, PG, DCA, DOIC, OAB, and who have passed intermediate and higher education degree with computer subject from recognized educational institution does not need computer certificate. तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और है, द कैंडिडेट मस्ट possess valid marksheet, degree certificate that he she is a graduate or postgraduate MBA, MCA law on the day he she registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online. ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है।
ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्ट्रक्चर है फॉर क्लर्क कम कैशियर, क्लर्क कम कैशियर के लिए क्या है, नेम ऑफ द टेस्ट आप देख लें, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जनरल फाइनेंसिंग अवेयरनेस हो गया, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि 6 सेक्शन उसमें होंगे जो एग्ज़ाम होगा। जो मीडियम होगा वो दोनों ही होने वाला है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। सिर्फ जो हिंदी का पेपर होगा वो हिंदी का होगा, इंग्लिश का इंग्लिश का होगा। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे सेक्शन वाइज, और मार्क्स 200 नंबर का होगा, और समय होगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। जूनियर ब्रांच मैनेजर के भी देख लें तो 6 सेक्शन है इसमें, और 200 अंकों का ये होगा, और 200 नंबर का ये होने वाला है, और 120 मिनट यानी कि वही 2 घंटे का होगा। फिर सीनियर ब्रांच मैनेजर का देखें तो इसमें 5 सेक्शन है आपके। तो इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ऊपर तक आपका जीबीएम तक 6 सेक्शन थे, सीनियर ब्रांच मैनेजर तक आपके पास 5 सेक्शन होंगे, और 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। फिर अब मैनेजर के लिए देख लें तो मैनेजर के लिए 6 सेक्शन है, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे की अवधि होगी फॉर मैनेजर के लिए। फॉर असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखें 6 सेक्शन हैं, 200 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स होंगे, 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए यहाँ पे कि कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई, नोट है यहाँ पर, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। Adequate number of candidates in each category depending upon requirements will be shortlisted for final selection and subsequent verification। ठीक है। तो क्या है कि हर सेक्शन जो है उसमें पास होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, वो कहाँ होने वाले हैं। देखो एग्जामिनेशन जो सेंटर है इसमें उत्तराखंड में जो सेंटर है वो आपका देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में है, ठीक है। और जो उत्तराखंड के बाहर जो सेंटर है, सेंटर आउटसाइड उत्तराखंड, वो आपका न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ 3 जगहों पर हैं। एक बात और है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर ऑफ फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड, यानी कि एक बार अगर आपने सेंटर इसमें रख लिया, दे दिया, तो सेंटर बाद में चेंज आपका नहीं होगा एग्जाम का, ठीक है। अब क्या दिया है इन्होंने, देखो कट ऑफ जो मार्क्स अप्लाइड होगी वो 2 स्टेजेस में लगेगी। एक तो ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, जो इंडिविजुअल टेस्ट होंगे उस पर, और दूसरा जो टोटल स्कोर बनेगा उस पर कट ऑफ लगेगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग वेरिफिकेशन। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, डिटेल गाइडलाइंस, प्रोसीजर और एप्लीकेशन रजिस्टर, एप्लीकेशन फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तो देखिए कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक। तो देखिए बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन ये आपको पता लग जाएगा कि जो फोटो और सिग्नेचर हैं उनके लिए क्या मापदंड है। जैसे स्कैन करना है आपको फोटोग्राफ को, और 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का इसका आपका डायमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर विद ब्लैक इंक होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन द वाइट पेपर विद ब्लैक इंक, text given below, ensuring that all these scanned documents adhere to the required specification as given in Annexure 3 to this advertisement. Signature in capital letters will not be accepted. The left thumb impression should be properly scanned and not smudged. If a candidate is not having left thumb, he/she may use his/her right thumb
फॉर अप्लाइंग। ठीक है, और ये वो टेक्स्ट है, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। ये देखो, आई हैव hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है उसको एक सफ़ेद कागज़ में लिखना है और काली स्याही से लिखना है, जो नीचे लिखा हुआ है। ये इसको लिख के आपको कर देना है इसको स्कैन। Ensure that all these scanned documents adhere to the required specification as given in Annexure 3 to this एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन अगर रजिस्ट्रेशन की बात हम करें यहाँ, तो कैंडिडेट्स को क्या करना है कि कोऑपरेटिव बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे www.cooperative.uk.gov.in। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि कौन ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन विच विल ओपन ए न्यू स्क्रीन। ठीक है, तो इसको हम अभी देखेंगे। पेमेंट का जो मोड है, ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगी। ठीक है, डेबिट कार्ड हो गया, इसमें रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मिस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स सभी से कर सकते हैं इसमें। आफ्टर सबमिटिंग योर पेमेंट इंफॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज वेट फॉर द intimation from the server. Do not press back or refresh button in order to avoid double change. On successful completion of the transaction, e-receipt will be generated. ठीक है, उसको आपको बचा के रखना, सेव करके रखना है, फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये आपकी बाकी इंस्ट्रक्शन दी गई। अगर फोटो अपलोड करते हुए कोई दिक्कत है तो फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का किस फॉर्मेट में वो होने चाहिए, उसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो। देखिए यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ इमेज हो गया, इसका साइज ये होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन इमेज, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। देखो, ये एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। फाइल JPG और JPEG में होनी चाहिए। डायमेंशन 800x400 पिक्सल इन 200 DPI जो भी है, कि आपको करना है। फाइल का साइज ये सब आपको तैयार रखना है। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्रोसीजर है। प्रोसीजर पर देखो, while filling the online application form, the candidate will be provided with separate links for uploading left thumb impression and handwritten declaration। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो ऑप्शन आ जाएगा उसमें। ठीक है, क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव लिंक, अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ब्राउज एंड सेलेक्ट द लोकेशन। ठीक है, ये आप कर लोगे इसको। फिर जब ये कॉल लेटर डाउनलोड करने का है, तो ये जानकारी थी। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे। यहीं पे आओगे आप, न्यूज़ सेक्शन में आके आप यहाँ पे आ जाओगे, क्लिक हियर। ये न्यूज़ सेक्शन में आने के बाद आप क्या करोगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुल जाएगा। तो क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर ये आपको कहेगा दिस सेल, यहाँ पे एक लिंक खोलेगा जो IBPS की वेबसाइट में आपको लेके जाएगा कि दिस लिंक शेल टेक यू टू पेज वेबसाइट आउटसाइड दिस वेबसाइट cooperative.uk.gov.in। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ द लिंक पेज प्लीज कॉन्टेक्ट द वेबमास्टर ऑफ द कंसर्न वेबसाइट। अब यहाँ पे कर दो आप क्लिक, तो देखिए यहाँ पे खुल चुका है आपका यहाँ पे पेज। अभी IBPS के online.ibps.in पर आप आ चुके हो। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप 3 क्लर्क, मैनेजर, ग्रुप 1 सीनियर ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। तो यहाँ पर ये आपका आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर लोगे, तभी आप फिर फोटो, सिग्नेचर आएंगे, फिर डिटेल्स आएंगे, फिर प्रीव्यू आएगा, फिर अपलोड और लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आपका आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको कर लोगे। तो ये आपकी जानकारी थी कि कैसे आपको ये
फॉर्म भरना है तो कोऑपरेटिव बैंक के जो फॉर्म है उसको भरने का हमने बताया कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने रिक्रूटमेंट है, कितने पद हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे। आगे हम ऐसे भी अपडेटेड जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।